वक्ता कार्योदि स्त्रिया का मतलब ये होता है कि वक्ता का सारे गुण होना कामना के कारण वो कथा को सुने तो भगवान श्री हरि कहते हैं हम शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत जी का जब पूजन करे तो श्रीफल लेकर के नित्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि को दक्षिणा के साथ श्रीफल को निवेदित करे। श्रीफल मतलब जानती हो ना? नहीं जानते? क्या कहें भगवान? नारियल, नारियल का गोला पूजा था दिखनी। हाँ, नारियल के गोला बा ऐसा रखल है। तो नारियल का गोला लेकर के और भगवान श्री हरि को अर्पित करे, उनसे प्रार्थना करे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वकीयोऽसि सुकृत्योऽसि मया नाथ मुक्त्यकृतं भवसागरे। मुझे मुक्त कर दो हे नारायण, आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। जो कथा सुनाए उसमें भेद बुद्धि नहीं देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले कथावाचक जरूर चुन लेना चाहिए। कम आए, कम गाए, कम कथा सुनाए, लेकिन उसका जिनका नाम पुराण है तो पुराण, लेकिन अपि नवम नवम सुनने के बाद नया नया लगता है, इनका नाम पुराण है। कपड़ा हमेशा पुराना हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है, घर पुराना हो जाता है तो तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तालाब बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया जाता है, लेकिन क्या हमारे शास्त्र भगवान है उनका जीर्णोद्धार किसी में दम है कराने का? कभी नहीं है। इसीलिए भगवान की जय हो। अनावश्यक में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। ब्रजत कुपथे कुछ सित पते, किसने धारण किया, क्या मिला? हे परीक्षित साक्षी है। देखिए फल खरीद के खाएंगे, जौनपुर के स्टेशन में गाड़ी उतरी, मतलब गाड़ी खड़ी हुई, वो उतरे तो उन्होंने कहा फल जरा जा करके ले लें। तो साहब जेब में हाथ डाले तो जेब कतरा ने सब मामला पार कर दिया। अब बेचारे भूखे रह गए, करे क्या करे? तो वो बेचारे जा करके तब तक फल वाला भले बहुत समझदार था, भला मन ही था वो। अरे ब्राह्मण आदमी हो, कम से कम एक ब्राह्मण का थोड़ा सपोर्ट कर दो। कहे अच्छा ठीक है, तो जाओ पटेल जी के यहाँ, पटेल जी बहुत जिम्मेदार है, इनके घर में खूब प्रॉपर्टी है, पैसा है, जाओ। छोटे छोटे नाती पोता और वहाँ पहुँचे, कहे बाबा बाबा, कहे हाँ बताओ बेटा, कहे हमको भागवत देखनी है। हाँ, क्या हमको भागवत देखनी है? भागवत देखनी है? अच्छा ये पंडित सुनो सुनो, ने किधर आओ, हमारे बच्चों को भागवत दिखा दो। इसका टॉपिक है मूर्खों के गांव में भागवत कथा। हाँ। लौट के पंडित जी आए, कहे ठीक है हम भोजन करने जा रहे हैं, तब तक हमारे बच्चों को भागवत दिखा देना। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी गए तो जिस शिला में, एक शिला था बड़ा, उसी में पटेल जी सोया करते थे, और उसी शिला में उन्होंने अपना आसन लगा लिया, मंगलाचरण शुरू कर दिए, कथा प्रारंभ हो गई। उनके ने ये कथा सुनाना शुरू कर दी, वो कथा देखना शुरू कर दिया। अब भाई साहब दोनों में कथा दिखा रहे हैं, तब तक पटेल जी खा पी करके आए, और पटेल जी ने देखा है तो पंडित हमारा पूरा चबूतरा ही सिखा लिया भाई, पूरा सिर ही सिखा लिया, अब यही तो हम खा गए। तो पंडित जी की गोद थी, वही तकिया बना लिया। हाँ, और उसी तकिया को बना करके खरलाटे मारने लगे। पंडित जी ने कहा पटेल जी थोड़ा आराम से पटेल जी कितना बेचारा, और एक तो ब्रह्मचारी युवा अवस्था वाला कितना धैर्य पालन करे, कि आराम से। पटेल जी के और खरलाटे बजे, तो सर को जैसे सर को इधर पकड़ा तो सोता हुआ आदमी गुस्सा करके अब पटेल जी को मारना शुरू कर दिया। पटेल जी की धर्मपत्नी आती है, कहती है महाराज जी आज के बाद हमको कथा नहीं देखनी है, मेरे पति को छोड़ दो, कथा नहीं देखनी है, बिल्कुल भी कथा नहीं देखनी है, नहीं हमारे पति जी को छोड़ दो।
तो कथा ऐसे भी लोग सनातन धर्मियों के लिए एक महापुराण जी की रचना करी गई है। जो परमात्मा जन्म आदि से परे विकार से रहित है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जिन परमात्मा के समस्त प्रकाशों से प्रकाशित हो जाते, ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं। जिनके प्रकाश से और जिनकी कृपा से ब्रह्मा के नहीं पहचान पाते, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हमारी बुद्धि तब तक कुंठित रहती है जब तक हम परमात्मा के पास नहीं जाते हैं। हमारी भक्ति उसी तरह से आधी अधूरी रहती है। जैसे देवर्षि नारद तपस्या तो कर रहे थे, लेकिन आकाशवाणी होती है अभिपक्व कसाड़ायाम दुर्दर्शोयम को योगिना। उसी तरह अलजल गगरी छलकत जाए तो हम जब जाते हैं परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा हमको पिता रूपी कामनाओं के उनके इतना तेज बाण लगा है कि काम से ग्रसित होकर के मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। बिना टाइम का मत आना, बिना आज्ञा से मत आना। रावण का वो साम्राज्य था कि इंद्र जाकर के वहां माली का काम करता था। इंद्र वरुण जलभरिया के काम करते थे। इतना तो छोड़ो, चंद्रमा जाकर के शीतलता प्रदान करते थे और झाड़ू वायु देवता लगाते थे। इतना नहीं, जो रावण का साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य, कहीं जाति पाति नहीं पूछी जाती है। तीर्थराज प्रयाग में गए, हर व्यक्ति गया था, हाथ उठाइए कौन कौन गया था। लो, सब लोग गए थे, तभी तो 60 करोड़ तभी तो पूछ रहे हैं, सब लोग गए हैं। वहां किसी से किसी महात्मा ने जाति पूछी, किसी ब्राह्मण ने जाति पूछी, किसी ने ये कहा कि तुम मेरे यहाँ नहीं खा सकते, तुम ये जाति के हो, तुम ये जाति के हो, किसी ने कहा। किसी ने कुछ पूछा, गंगा मैया ने पूछा कि तुम नहाने क्यों आए हो, अशुद्ध हो जाएंगे हम। महात्माओं ने पूछा कि तुम खाने क्यों आए हो, अशुद्ध हो जाएंगे हम। किसी ने पूछा नहीं ना, इसीलिए हमारे भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। हनुमान जी कहते हैं, सुनो रावण, मैं तुमको बताता हूँ, ये तो तुम्हारा परिचय राम, मेरा परिचय सुन लो। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में कहते हैं, जयति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मा हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंतम मरुतात्मजा। सुन लो मेरी बात, मैं राघवेंद्र राघव का दास हूँ। जयति अति बलो रामो, जब मैं राम जी का जय जयकार करता हूँ तो मेरा बल बहुत बड़ा हो जाता है। जयति बलो रामो, जब मैं लक्ष्मण कहता हूँ तो लक्ष्मण जी का शेषावतार क्रोध भी मेरे अंदर आ जाता है। कहे इतना भी नहीं, कहे जयति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबला, और राजा हमारे कौन है, तो कहे राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। राजा हमारे महाराज सुग्रीव हैं, राघव के अनुशासन द्वारा मैं पालित हूँ। और दासो अहम कौशलेन्द्रस्य, मैं राम जी का दास। चप्पल चोरी हो गया है हमारे मेले में। कृपया जो भी है अपना पुराना चप्पल पहन कर आए, भागवत कथा सुनना है। मेरी मम्मी का चप्पल चोरी हो गया है, तो मेरा ही था। चोर लोग भी आ रहे हैं। मैंने प्रोटीन बांध के चप्पल पहन के ना या फिर प्रोटीन साथ में लेके चप्पल लगा के नाप दे ना हम ना भाई तो वो काल में पैर कर लिया मुझे जब पकड़े जल्दी खा ले फुल पकड़ पी जल्दी खा कर लो।